हिंद, आपका स्वागत है हमारे न्यूज चैनल न्यूज एवं उज्जवल टाइम में। कृपया चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें। वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट ने एक सनसनीखेज खुलासा किया है। नरेंद्र मोदी और अडानी की मिलीभगत में हो रहे महाघोटाले की एक और परत खुल गई है। अब जो तथ्य सामने आए हैं वो चौंकाने वाले हैं। नरेंद्र मोदी ने LIC से अडानी को 33,000 करोड़ रुपए दिलाए और यह तब किया गया जब अडानी को कोई कर्ज नहीं दे रहा था। उस समय नरेंद्र मोदी आगे आए और सार्वजनिक जो पैसा होता है, जो इस देश का पैसा है, LIC से अडानी को दिलाया गया। ये जो सारा प्लान है 33,000 करोड़ रुपए LIC से अडानी को दिलवाने का, इसकी रूपरेखा, इसका जो प्लान, इसकी जो योजना थी वो वित्त मंत्रालय के डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज और नीति आयोग ने तैयार करी। इसका अप्रूवल वित्त मंत्रालय ने दिया और प्लान ये बना कि करीब करीब 28,600 करोड़ रुपए अडानी के कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में डाले जाएंगे और करीब 4,200 करोड़ रुपए अडानी की कुछ कंपनीज में हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए LIC डालेगा। वो क्या कंपनीज थी? उसमें से एक अडानी ग्रीन था जिसमें LIC का निवेश करीब 1.3% था। योजना में लिखा गया कि 3% तक बढ़ाना है। फिर एक और कंपनी थी जिसमें अंबुजा सीमेंट्स, जिसमें निवेश करीब 5.5% था, कहा गया 8% तक बढ़ाइए। फिर यह भी कहा गया कि जब थोड़ा स्थिति सुधरती है तो अडानी के गैस और अडानी के पावर ट्रांसमिशन बिजनेस में भी पैसा डालने के बारे में विचार किया जाए। यहाँ पर एक बात याद रखिएगा, ये वो कंपनियां हैं इनमें से कुछ जिसमें इंटरनेशनल रेटिंग एजेंसीज, फिच जैसी एजेंसीज ने BBB- की रेटिंग दी है, जो कोई निवेशक हाथ नहीं लगाता है। एक बात और, ये जो सारी योजना वित्त मंत्रालय, नीति आयोग, सरकार ने मिलकर नरेंद्र मोदी जी के कहने पर बनाई, वो उस महीने में बनाई जिस महीने में अडानी की पोर्ट कंपनी को अपने मौजूदा कर्ज को रीफाइनेंस करने के लिए करीब करीब 4,920 करोड़ रुपए का बॉन्ड लाना था, मई के महीने में। और 30 मई को अडानी ने खुलकर कहा कि एक ही निवेशक LIC ने सारे बॉन्ड में निवेश कर दिया। 4,920 करोड़ का इन्वेस्टमेंट एक निवेशक LIC ने किया और किसी ने छुआ भी नहीं। तो DFS या जो डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज है या वित्त मंत्रालय है या मोदी सरकार, इन्होंने ऐसा क्यों किया? दस्तावेज में साफ साफ लिखा है अडानी में विश्वास जताने के लिए, बाकी निवेशकों को प्रोत्साहित करने के लिए कि वो अडानी में निवेश करें। लेकिन सबसे बड़ी विडंबना और सबसे गौरतलब बात यह है कि DFS, वित्त मंत्रालय, अच्छी तरह से जानता था कि अडानी में निवेश करना जोखिम भरा काम है और दस्तावेजों में साफ लिखा हुआ है कि अडानी के सामने चुनौतियां सिर्फ अमेरिका में ही नहीं, अमेरिका से बाहर है। उन चुनौतियों में इजराइल की हाइफा एयरपोर्ट में जहां पर अडानी के खिलाफ प्रदर्शन हो रहा था, विरोध हो रहा था, उसका उल्लेख है। उसमें उल्लेख है कि कैसे 47,000 करोड़ रुपए से ज्यादा LIC को नुकसान हुआ अडानी में इन्वेस्ट करने में। और उसमें उल्लेख है कि कांग्रेस जैसी पार्टीज ने LIC का जो अडानी के लिए एक्सपोजर है उस पर सवाल उठाया है, सार्वजनिक धन के दुरुपयोग का लांछन लगाया। ये सब जानते हुए भी प्लान बना और इन्वेस्टमेंट हुआ अडानी। अब यहां पर एक बात गौरतलब है, LIC वो कंपनी है जो छोटे मध्यम वर्ग, गरीब परिवारों के लिए, करीब 25 करोड़ पॉलिसी होल्डर्स हैं, उनके लिए जीवन बीमा करती है। सार्वजनिक धन का ये दुरुपयोग है। तो ये जो 33,000 करोड़ रुपए मोदी जी ने स्वाहा किया अडानी जी के नाम पर, ये बेल आउट नहीं तो और क्या है। और शास्त्रों में इसको विशुद्ध रूप से भ्रष्टाचार कहा गया है। अब मोदी जी आप कितनी भी जलेबी बना लीजिए, मोदी अडानी महाघोटाले के किंगपिन, मोदी अडानी महाघोटाले के आर्किटेक्ट, सरकारी पैसे का दुरुपयोग, आम जनता के पैसे को स्वाहा करने का काम अडानी के नाम पर आपने किया है और अपनी आंखें मूंदकर आप जांच भी नहीं कराना चाहते हैं। लेकिन मेरा सवाल आज उन मीडिया हाउसेस से है कि क्या इतने बड़े घोटाले को देखकर एक शब्द फूटेगा, एक टिकर चलेगा, एक शो होगा, बहस होगी? अगर होगी तो अच्छी बात है, अगर नहीं होगी तो चरण चुंबक कहने पे बुरा न मानिएगा।